वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आपके लिए 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं और ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। साथ ही साथ आप सभी लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हमारे मेन चैनल पर इन तीनों सीरीज़ में स्ट्राइक आती जा रही है, इसलिए मैंने इन तीनों सीरीज़ को ही अपने सेकंड चैनल पर शिफ्ट कर दिया है। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और ये एपिसोड इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जब मैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए देख ही रहा था तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया, तो सोचिए आपको कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उसी सीन से होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि सुनर को अपने हाथों में पकड़कर वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। साथ ही साथ इन सभी लोगों ने अपनी फॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ करते साथ ही सुनर को यहाँ पर इंजर्ड कर दिया है, जिसकी वजह से लिन फेंग को इन सभी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इन सभी से लिन फेंग कहने लगता है कि अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। और ऐसा कहकर हमारा मेन कैरेक्टर लिन फेंग वहाँ पर अपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर को क्रिएट करने लगता है उन सभी वॉरियर्स के ऊपर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उन सभी वॉरियर्स को काफ़ी ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वह लिन फेंग से कहने लगता है कि अगर तुमने अपना स्पिरिचुअल प्रेशर यहाँ पर क्रिएट नहीं किया तो 9 हेवनली सेक्ट और साथ ही साथ हमारे सेक्ट के बीच में एक बहुत ज़्यादा बड़ी जंग छिड़ जाएगी और तुम हमारे सेक्ट की पावर के बारे में नहीं जानते। इसलिए अच्छा यही हुआ कि तुम यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को छोड़ दो, यानी कि हम सभी को जाने दो। पर हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि उन सभी से कहने लगता है कि तुमने सबसे पहले सुनर को यहाँ पर इंजर्ड करने का कैसे ट्राई किया और सुनर की खातिर तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे सेक्ट को ही उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। और ऐसा कि लिन फेंग कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा कतई भी नहीं छोड़ूंगा। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुनर जो कि वहाँ पर बेहोश होती है, लिन फेंग की ऐसी हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी और वह लिन फेंग से कहने लगती है कि तुम्हें मेरे लिए इन सभी से पंगा लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो फिर से ठीक हो जाऊंगी। और हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि सुनर की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पर अपनी बहुत सारी मल्टीपल शॉट्स ले आता है। और यह देखकर आसपास की बड़े जो कि काफ़ी ज़्यादा पहले से ही इंजर्ड हो चुके थे वह काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। साथ ही साथ हमें इस तरफ नीचे दिखाया जाता है जहाँ पर हम अदर सेक्ट के बंदों को देखते हैं जो कि लिन फेंग के ऐसी पावर को देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे कहने लगते हैं लिन फेंग तो बहुत ज़्यादा सच में ही कमाल का है। यहाँ पर हम मोएन को दिखाया जाता है अपनी बंदों की हालत फटी हुई देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि अभी भी लिन फेंग से कह रही होती है कि हम बैठकर बात करते हैं, पर हम लिन फेंग को दिखाया जाता है जो कि किसी बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी मल्टीपल शॉट टेक्निक का यूज़ करते हुए सीधा ही उन सभी बंदों पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह जो शॉट्स होती हैं वह उन बंदों पर लग जाती हैं और वह बंदे अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर का यूज़ करते साथ ही उससे नलीफाई करने का ट्राई तो करती हैं, पर वह शॉट काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल थी। साथ ही साथ लिन फेंग ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर दिया होता है, जिसकी वजह से उन सभी वॉरियर्स की स्पिरिचुअल पावर पहले ही कम हो चुकी थी, इसलिए वह लिन फेंग के अटैक को नलीफाई नहीं कर पाते और लिन फेंग का अटैक जाकर उनको लग जाता है। यहाँ पर उस ड्रैगन को देखते हैं जैसे कि लिन फेंग ने काफ़ी ज़्यादा मार मार कर बुरी हालत कर दी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है इस तरफ जहाँ पर सुनर लिन फेंग की वहाँ में होती है कि तभी उसे दिखाया जाता है लिन फेंग के पीछे एक बहुत ज़्यादा कमाल का जो स्टैचू होता है जो कि किसी बीच टाइप का लग रहा था, उसकी आंखें वहाँ पर चमकने लगी और यह देखकर सुनर को कुछ समझ में नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ मुयान को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लैन के बंदों के साथ साथ अदर क्लैन के बंदों को भी 9 हेवनली सेक्ट के विरुद्ध में भड़काने लगता है और कहने लगता है कि आप लोगों ने देखा कि सुनर की ह्यूमन ब्लड लाइन है, जिसकी वजह से लिन फेंग यहाँ पर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। इस बात को जानकर सभी के सभी जो अदर क्लैन के वॉरियर होते हैं वह मुयान की बातों पर ध्यान देने लगते हैं। साथ ही साथ मुयान यहाँ पर कहने लगता है कि अब हमारी बारी आ चुकी है जब हम 9 हेवनली सेक्ट को अपनी औकात दिखाई दें। इस बात को सुनकर सभी लोग इसके लिए एग्री हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ में दिखाया जाता है लिली को जो कि अभी मुयान से कह रही होती है शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है, इसलिए हम बैठकर बात करते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार का झगड़ा करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर हमें मुयान को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा घमंडी टाइप का था, इसलिए वह कहने लगता है कि अब ये वक्त चला गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है 9 हेवनली सेक्ट के बंदों यानी कि लिन फेंग के टीममेट और साथ ही साथ अदर क्लैन के बंदों के साथ बहुत ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जूटियान को जो कि कोई कम नहीं था, वह भी अपनी बहुत ज़्यादा बड़ी फॉर्मेशन का क्रिएट करते हुए वहाँ पर मल्टीपल शॉट टेक्निक का यूज़ करने के साथ ही बहुत सारी शॉट्स से बंदों पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी शॉट से आसपास की वॉरियर जो होते हैं वह हैरान हो जाते हैं और उनको लगने लगती है जब शॉट्स तो उनकी फटने भी लगती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मुयान को जो कि समझ जाता है कि लिन फेंग का यह बीस्ट कोई आम बीस्ट नहीं है, क्योंकि इसके पास तो निर्वाणा लेवल जितनी कल्टिवेशन है, साथ ही साथ ये अपने फंगों की सहायता से मल्टीपल क्लोन भी बना सकता है, जिसकी वजह से यह काफ़ी ज़्यादा कमाल का ही होली बीस्ट है। और यह जानकर लिली भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और इस तरह में दिखाया जाता है मुयान को जो कि समझने लगता है लिन फेंग से अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहकर मुयान वहाँ पर अपनी एक बहुत ज़्यादा बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ का माहौल और ज़्यादा बदतर हो जाता है। पर इस तरह में दिखाया जाता है कि जो वह डेमोनिक बीस्ट जिसकी आंखें चमक रही होती हैं जो कि स्टैचू था वह पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि यह मुयान ही सब कुछ कर रहा होता है।
इस तरह में दिखाया जाता है कि भाई बीस्ट जैसे ही एक्टिवेट होता है तो एलन फेंग के सामने आ जाता है और एलन फेंग भी उसे देखकर काफी ज़्यादा हैरान हो चुका था। साथ ही साथ यहाँ पर हम लिली को दिखाया जाता है जो कि मुयान से कहने लगती है कि तुम एलन फेंग पर किसी भी प्रकार से इसका यूज़ करके अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उसका यूज़ करना तो काफ़ी ज़्यादा नियम के विरुद्ध है। पर यहाँ पर हमें मुयान को दिखाया जाता है जो कि लिली की बातों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वह कहने लगता है कि अब तो ये बात एलन फेंग और मेरी है। और फिर हमें दिखाया जाता है एलन फेंग पर वह बीस्ट अटैक करने के लिए आने लगता है क्योंकि उसे मुयान ही कंट्रोल कर रहा होता है। साथ ही साथ जैसे ही वह जो बीस्ट होता है वह एलन फेंग पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एलन फेंग वहाँ पर अपनी एक बहुत ज़्यादा बड़ी आइकॉनिक लेवल की फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन में से बहुत सारी थंडर स्ट्राइक आकर सीधा उस बीस्ट को लगने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बीस्ट की पावर काफ़ी ज़्यादा कम भी होने लगी है और यह देखकर मुयान अपनी बीस्ट की पावर को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है और उससे सीधा एलन फेंग पर अटैक करने के लिए जैसे ही आता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि एलन फेंग वहाँ पर अपनी एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और सुनन खुद को उस अटैक से बचा लेता है और उसके ऐसा करते ही हमारी ये पार्टी यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब। साथ ही साथ प्लीज़ आप सभी लोग इस चैनल को भी सपोर्ट दिखाइए। बाय बाय।